हेलो क्लास, वेलकम। आज हमारे इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। ये जो हमारी सी सेट की सीरीज़ चल रही है, इसमें हम आपका कॉन्ट और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो कवर करेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर्स है ये आपको हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। इसमें आपको जो है पूरा कॉन्ट और रीजनिंग वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। इस सीरीज़ के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो हर संडे 2 वीडियो लेक्चर अपलोड होते हैं। एक सुबह मॉर्निंग में होता है और शाम को एक इवनिंग में 6 बजे के आसपास होता है। तो ये जो वीडियो लेक्चर्स है ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। इस सीरीज़ के हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपलीफिकेशन। अब जो सिंपलीफिकेशन है ये क्या होता है? सिंपलीफिकेशन का मतलब होता है जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको हम सिंपल फॉर्म में पेश करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उनको हम क्या करते हैं, उनको हम सिंपल फॉर्म में बनाते हैं, सिंपल फॉर्म। यानी अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नंबर दूंगा ऐसे 772 × 3 5 6 × 1 4 6 डिवाइडेड बाय, इसमें हम करेंगे फॉर एग्जांपल इसको 16 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो ये नंबर है ये बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे? 16 से पहले सबको जो है डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि ये सिंपलीफाई होता है या नहीं, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम 16 से चेक करेंगे 72 जाएगा या नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे करेंगे 4 1 ज़ार 4, जैसे 4 4 16। इसको देखो यहाँ पे ये जाएगा, पहले 4 से जाएगा 4 1 ज़ार 4, तो यह 37 बचा। तो 4 9 ज़ार 36, तो यहाँ पे एक बजे 12 बन गया, तो 4 3 ज़ार 12, ठीक है। तो ये इससे गया, क्या ये 4 से जाएगा? इसको देखेंगे हम, ये भी जाएगा, तो 4 1 ज़ार 4, ये हो जाएगा 4 8 4 8 ज़ार 32, तो 4 36 4 9 ज़ार 36, तो 96। तो इसको हमने ये ऐसे सिंपलीफाई किया। अब जो है ये नंबर छोटा हो गया, तो अब छोटे नंबर को हम ईजिली जो है मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कुछ रूल होंगे, ठीक है। जैसे हमारा सबसे पहला रूल इसमें है फ्रैक्शंस का, ठीक है। फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जो p और q होगा वो कोई भी इंटीजर होंगे, इंटीजर्स होंगे, जबकि q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। यानी हम किसी भी नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, p और q जो है वो इंटीजर्स होंगे, और जो q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सिंपल फ्रैक्शन। देखो सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल फ्रैक्शन वो नंबर होता है जिसका डिनोमिनेटर 10 नहीं होगा या 10 का मल्टीपल नहीं होगा। सिंपल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है, वो p बाई क्यू के फॉर्म में वो एक नंबर होता है जो 10 जिसका न्यूमिनेटर नहीं होगा या 10 का मल्टीपल उसका, सॉरी, डिनोमिनेटर नहीं होगा, ठीक है। यानी 10 के बगैर कोई भी नंबर हो वो जो है सिंपल फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंगे 4/7, 4/7, तो ये एक सिंपल फ्रैक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे फॉर एग्जांपल 8/9, ये भी एक सिंपल फ्रैक्शन है। या ऐसे लेंगे हम 11/4, तो ये क्या है? ये सिंपल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इस सिंपल फ्रैक्शन के कई टाइप्स हो सकते हैं, इस सिंपल फ्रैक्शन के कई टाइप्स हो सकते हैं। देखो इसमें बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। पहला टाइप हमारे पास क्या है? पहले को हम बोलते हैं प्रॉपर फंक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जहां पे जो न्यूमिनेटर होगा, जो न्यूमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। यानी एक ऐसा नंबर जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे 6/7 या कोई और नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर्स को बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा वाला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर क्या है? इम्प्रॉपर में क्या होगा, जो न्यूमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। जैसे हमारे पास, हम इसी को लिखें 7/6, या हमारे पास है 4/3। ऐसे नंबर जो होंगे उनको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद हम एक और देखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होगा? मिक्स्ड। मिक्स्ड। अब मिक्स्ड में क्या होगा? मिक्स्ड में क्या होगा, इसमें इंटीजर और फ्रैक्शन होगा, यानी इसमें इंटीजर भी होगा और फ्रैक्शन भी होगा, और फ्रैक्शन भी होगा। देखो एग्जांपल से समझाओ। जैसे हमारे पास नंबर है 3/4/5। देखो इसमें इंटीजर भी है, इसमें इंटीजर भी है, और इसमें एक फ्रैक्शन भी है। ठीक है। अब इसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होगा, तो कैसे करेंगे हम? 3 और 5 को मल्टीपल करेंगे और उसमें 4 ऐड करेंगे और डिवाइड अपना 5 रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे चेंज करते हैं हम। ये 15 और 4 हो गया 19/5। ठीक है, तो ये ऐसे हमने p/q के फॉर्म में इसको बना दिया। तो मिक्सड में होता है इंटीजर भी होगा, जैसे 3 यहाँ पे इंटीजर है और 4/5 में फ्रैक्शन होगा। इंटीजर और फ्रैक्शन जब दोनों होंगे तो उसको बोलेंगे मिक्सड। ठीक है। उसके बाद होता है इक्विवेलेंट। क्या होता है? इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये होता है, यानी कोई भी फ्रैक्शन जो a/b होगा वो बराबर होगा c/d, बराबर होगा a/f। ऐसी फ्रैक्शन। एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको। जैसे 4/3 है, 4/3 है, 8/6 है, 8/6 है, और 12/9 है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि तीनों फ्रैक्शंस बराबर है, इक्विवेलेंट है। देखो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 से जाएगा 3, ये 2 से जाएगा 4, ये 3 से जाएगा 3, ये 3 से जाएगा 4, तो क्या आ गया? ये सब 4/3 बराबर है, तो ये इक्विवेलेंट है। यानी ये फ्रैक्शन जो है ये इक्वल प्रपोर्शन में होंगे या इक्वल रेशियो में होंगे। ठीक है, तो इनका रेशियो भी सेम होता है। तो ये जो फ्रैक्शन है ये 4/3 ये बराबर है 8/6 को, और ये बराबर है 12/9 को। ठीक है, तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वेरी गुड। इसके बाद एक और हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड फ्रैक्शन। क्या होगा? कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है? कंपाउंड फ्रैक्शन वो नंबर होता है जिसमें न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में होगा। यानी हमारे पास फ्रैक्शन होता है a/b के फॉर्म में। ठीक है, अगर हमारे पास होगा a/x डिवाइड बाई b, तो ये कंपाउंड है। या होगा a डिवाइड बाई b/x, ऐसा हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है a डिवाइड बाई x डिवाइड बाई b डिवाइड बाई y। तो ये जो है ये सिंपल है, ये वाला कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1/3/4, 1/3/4। ठीक है, या हमारे पास होगा 8/7, 8/7 डिवाइडेड बाई 14, डिवाइडेड बाई 14। तो ये भी किस में है? ये भी कंपाउंड है। इसी तरीके से हम एक और भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे 3/4 डिवाइडेड बाई 8/9। तो तीनों फॉर्म में आ गया। ये देखो a/x डिवाइडेड बाई b, ये इस वाले फॉर्म में आ गया। ये a डिवाइड बाई b/x इस वाले फॉर्म में आ गया, और ये a डिवाइड बाई x डिवाइड बाई b/y ये इस वाले फॉर्म में आ गया। तो इसको बोलेंगे कंपाउंड फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद होता है इनवर्स फ्रैक्शन। क्या होता है? इनवर्स फ्रैक्शन। अब इनवर्स फ्रैक्शन क्या होता है? हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन होगा p/q के फॉर्म में, तो उसका इनवर्स होता है q/p। सिंपल। यानी अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 3/7, तो इसका इनवर्स होगा 7/3। ठीक है, तो ये हो गया इनवर्स फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद है कंटिन्यूस फ्रैक्शन। देखो ये कंटिन्यूस फ्रैक्शन समझना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, देखो हमारे पास है अब कंटिन्यूस कंटिन्यूस फ्रैक्शन। ठीक है, अब कंटिन्यूस फ्रैक्शन में क्या होता है? देखो हमारे पास ऐसे होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई, देखो ऐसे लिखूंगा मैं। देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, फिर लिखते हैं 2 प्लस, यहाँ पे डिवाइड बाई 1 आएगा, फिर लिखेंगे 3 + 1 डिवाइड बाई 5 आएगा, फिर लिखेंगे 4 + 5 डिवाइड बाई 6 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रैक्शन होता है, ये कंटिन्यूस चलता है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो
ये होते ही क्या होती है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें एग्जांपल लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है कि आप इसको जो है सॉल्व करके दो। 1/1, फिर 2 है, फिर प्लस है, फिर है डिवाइड बाई 1, फिर 3 प्लस है, फिर है डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, फिर है नीचे 1/4 और यहाँ पे +1। इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कैसे होता है। सबसे पहले हमें नीचे वाला लेना है, नीचे वाला। नीचे क्या है, ये है 1 + 1/4। तो इसको आप ऐसे सॉल्व करो, 1 + 1/4। तो ये कितना होगा, 4 + 4 × 1 1 और ये 1 हो गया 5/4। तो यहाँ पे 5/4 आएगा। ये देखो, अब हम इसको ऐसे करेंगे। देखो 1 डिवाइडेड बाई 1, 2 प्लस डिवाइड बाई 1, फिर है 3 प्लस डिवाइडेड बाई 1। अब जो नीचे था ये क्या था, 5/4। तो ये ऊपर जाके क्या बनेगा, ये ऊपर जाके बनेगा 4/5। ठीक है, बनेगा ना 4/5। तो 3 के साथ ये बन जाएगा 4/5। तो ये यहाँ पे ऐसे आएगा। देखो ये 1/4 हमने ख़त्म किया, तो यहाँ पे आएगा। अब 5/4 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 4/5। क्या बन जाएगा, 4/5 बन जाएगा। अब देखो इस 4/5 को हमें अब 3 के साथ करना है। ठीक है, तो कर लो इसको 3 के साथ। ये हो गया 3 × 5 हो गया 15 + 4 हो गया 19। 19/5 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आएगा 19/5। देखो ये है 19/5, ये हम ऐसे लिखेंगे 19/5। अब जब ये 19/5 है तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे 1 हमें मिटाना है क्योंकि कंटिन्यूस नहीं बन रहा है फिर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब 19/5। अब बचा 1/2 प्लस 2 प्लस तो +1 है इसका ये, और नीचे आएगा 19/5। ठीक है, तो अब ये 19/5 यहाँ पे आ गया। 19/5 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 5/19 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 5/19। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब ये बचेगा 1/2 प्लस 5/19 ऐसे बचेगा। 2/19, 5/19, सॉरी। अब यहाँ पे कैसे आएगा ये, अब इसको हमें मल्टीपल करना है, सॉरी इसको सॉल्व करना है। तो ये 19 × 2 कितना हो गया, 38, और 5 कितना हो गया, 43, यानी 43/9 आएगा ये, 43/19। तो ये बन जाएगा 1/43/19। ठीक है, अब इस 43/19 को जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 19/43। तो ये बन जाएगा फिर 19/43। तो ऐसे कंटिन्यूअस फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूअस फ्रैक्शन जो है इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब है ऑपरेशन ऑन सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन पे डिफरेंट तरीके के ऑपरेशंस। अब ये ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे हमारे पास पहला ऑपरेशन होता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम एडिशन करते हैं पहले। एडिशन, देखो एडिशन कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है। एडिशन ऐसे होता है, पहली बात मैं इसमें बताऊंगा, अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ, अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ तब क्या होगा। देखो हमारे पास एक फ्रैक्शन है a/x प्लस b/x प्लस c/x। ठीक है, तो ये 3 फ्रैक्शन हमारे पास है। हमारे पास अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर नीचे वही रहेगा और ऊपर जितने भी न्यूमिनेटर हैं उनको ऐड किया जाएगा। ऐसे है समझ। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4। इसको सॉल्व करो तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, ऊपर न्यूमिनेटर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 + 2 = 5 + 6, 6/4। तो ये 2 से सॉल्व हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3/2। तो ऐसे एडिशन होगा, लेकिन ये उस केस में होगा जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम होगा। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हुआ तब क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हुआ तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, जिस केस में डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा उसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, देखो उसमें हम क्या करेंगे, या पहले हम एलसीएम जो है उसको हम, सॉरी जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम एलसीएम करेंगे और उसके बाद जो न्यूमिनेटर होगा उसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेंगे 1/2 प्लस
1/3 प्लस 1/4। देखो इसमें जो है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर जो है उसका एलसीएम लेंगे। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है बताओ। देखो एलसीएम निकालने के लिए जो है हम क्या करते हैं, हम 2, 3 और 4 लेंगे। तो 4 से इसको करेंगे हम डिवाइड ऐसे, तो 4 यहाँ पे बचा, तो इसके बाद आएगा ये 1 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, तो 3 और 1 बचा, 3 1 सा 3, तो इसका आएगा 12। तो इसका एलसीएम आया 12। कितना आया 12, तो 12 नीचे रहेगा। अब देखो ऊपर क्या होगा, ऊपर जो है इनका क्रॉस हो जाएगा, यानी जो ये जो क्या बोलते हैं इनको, जो न्यूमिनेटर है इनको आपस में हम ऐड करेंगे। देखो ये बन जाएगा 3 2 जार 6, तो 6 1 जार 6 बचेगा, ये नहीं 1 इंटू 6, फिर क्या बचेगा प्लस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 बचेगा, और 1 इंटू 4 बचेगा, प्लस 1 इंटू 4 बचेगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या आएगा आंसर, ये 6 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 12, तो ये 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 डिवाइड बाई 2। तो ऐसे होगा सिंप्लीफाई जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये एडिशन का केस हुआ, ये हो गया एडिशन का केस। अब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में हम कैसे करेंगे, देखो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल है, सब्ट्रैक्शन में सेम रूल है। अगर पहली केस अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ, डिनोमिनेटर सेम हुआ, तो तब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, ऊपर न्यूमिनेटर से उनको माइनस करेंगे। जैसे हमारे पास कोई फ्रैक्शन होगा इस फॉर्म में, a डिवाइड बाई एक्स माइनस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी डिवाइड बाई एक्स, तो इसको क्या करेंगे, x कॉमन रहेगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसे होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3/4 माइनस 1/4। ठीक है, तो 4 हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो 4 आएगा, और ऊपर 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/4, ये होगा 1/2। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन होगा जब डिनोमिनेटर सेम होगा। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो तब क्या करेंगे, तो तब हमें क्या करना है, ये जो न्यूमिनेटर है, जो न्यूमिनेटर है उसको क्या करेंगे, उसको सॉरी जो डिनोमिनेटर उसको कॉमन बनाएंगे। कैसे, एलसीएम निकाल के। दूसरा केस क्या है हमारे पास, दूसरा केस हमारे पास है, दूसरा केस हमारे पास है जब डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं होंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास केस है 2/3 माइनस 1/2। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पहले हम एलसीएम निकालेंगे किसका, डिनोमिनेटर का, तो वो कितना आएगा 6 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद न्यूमिनेटर में क्या होगा, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, यही आएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जार 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, तो आएगा 1 डिवाइड बाई 6, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन का केस। अब मल्टीप्लिकेशन का केस, अब हमारे पास तीसरा केस कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन होगा a डिवाइड बाई बी इंटू सी डिवाइड बाई डी, तो इसमें क्या होगा, न्यूमिनेटर जो दोनों है वो आपस में मल्टीपल होगी, और डिनोमिनेटर जो दोनों है वो आपस में मल्टीपल होगी, ऐसे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक केस है होगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो इसको हम करेंगे ऐसे 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, तो ये आएगा 3 डिवाइड बाई 8, तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा। ठीक है, यानी वो डायरेक्ट न्यूमिनेटर के साथ होता है, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ होता है। चौथा केस है डिवीजन का। डिवीजन के केस में क्या होगा, अगर हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन a डिवाइड बाई बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइड बाई डी, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हम a डिवाइड बाई बी को ऐसे रखते हैं, और इस डिवाइड को हम मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं, और जो ये दूसरा वाला फ्रैक्शन होता है ये रिवर्स हो जाता है, इसका इनवर्स फ्रैक्शन बन जाता है। इन्हें डी जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर बन गया, सी जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया, तो वो इस फ्रैक्शन में बन जाता है। ठीक है, ऐसा समझ यहाँ तक। देखो हमारे पास अगर एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे केस है हमारे पास 1/4 डिवाइडेड बाई 3/3/5। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, 1/4 को ऐसे रखेंगे, डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे, और 5 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को नीचे लाएंगे, तो ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 12। ऐसे हमारा केस सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक होता है फ्रैक्शंस का कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन में देखते हैं एक फ्रैक्शन है a डिवाइड बाई बी, दूसरी है c डिवाइड बाई डी, हमें देखना है इन दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, या ये क्या बराबर है या नहीं। ठीक है,
तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो अगर हम ए और डी को मल्टीपल करेंगे, अगर ए और डी बी सी से बड़ा होगा, अगर ए डी बी सी से बड़ा होगा, देखो ये नोट करना, ये आपको लिख के रखना है। अगर ए और डी को हमने मल्टीपल किया, बी सी से बड़ा होगा, बी सी से बड़ा होगा, तब क्या होगा, विच मीन्स दैट ए बाई बी जो है वो सी बाई डी से बड़ा होगा। समझ आया? अगर ए इंटू डी छोटा होगा बी सी से, तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी जो है, ए डिवाइड बाई बी जो है वो छोटा होगा सी डी से, सी डिवाइड बाई डी से। समझ आया यहाँ तक? और इसी तरीके से अगर a इंटू डी बराबर होगा b इंटू सी, तो उसका मतलब a बाई बी जो है वो बराबर होगा c बाई डी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो है इसमें मसला है, ये करेंगे कैसे हम? ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अगर हमें ये जो है ना, ये दो, अब इसमें एक और भी हो सकता है, a बाई एफ भी होगा। ठीक है, तो अगर हमें बताना होगा, बता इन तीनों में से छोटा कौन है, इन तीनों में से छोटा कौन है। पहले हम इन दो को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से जो छोटा होगा उसको फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर जो सब में छोटा होगा तो वो सबसे छोटा होगा इसमें से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि एक फ्रैक्शन दूंगा मैं, जैसे देखो एक फ्रैक्शन में आपको दूंगा ऐसे, मैं बताऊंगा, बताओ 5/11 और 7/12 और 8/13, बताओ इसमें सबसे छोटा कौन सा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें, बताओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले इन दो को कंपेयर करोगे, इन दो को। देखो कैसे करेंगे, हम करेंगे 5/12 और यहाँ से करेंगे 7/11। ठीक है, तो ये होगा 60, ये होगा 77, तो कौन छोटा है, 60 छोटा है। तो इसका मतलब जो 5/11 है, 5/11 जो छोटा है। अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, 8/13 के साथ, 8 और 13 के साथ। ठीक है, अब देखो ये क्या बनेगा, ये 5/13 बनेगा और ये बनेगा 8/11, 8/11। तो यहाँ से कितना आएगा, ये 65 आएगा, ये 88 आएगा, तो फिर से यही छोटा हुआ। तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन सा है, 5/11 सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई हमारी, ठीक करना था। तो ये आपको समझ आ गया, 5/11 जो है वो सबसे छोटा है इसमें। ठीक है, वो सबसे छोटा है। तो ऐसे आप सबसे बड़े को भी निकाल सकते हो इससे। ठीक है, तो ऐसे जो है हम 2 या 3 फ्रैक्शन में बता सकते हैं कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक है, तो ये रूल भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक और रूल भी हमारे पास है कि इसमें हम क्या करेंगे, इसी में हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम करने की कोशिश करेंगे। अगर हम डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं तो उससे क्या होगा, हम जो है अपने न्यूमिनेटर से भी डिसाइड करेंगे कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। देखो एग्जांपल हमारे पास है, देखो ये जो दूसरा हमारे पास रूल है ये हम कैसे करेंगे। ठीक है, हम ये एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3/5 और है 7/9 और है 11/13। ठीक है, हमें बताएं इसमें छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। जब हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा तो उसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे। बताओ 13, 9 और 5 का एलसीएम क्या होगा, वो तो क्योंकि ये सारे क्या है, ये सारे ये जो है ऑड नंबर्स हैं और आपस में इनका कोई जो है कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो इसका मतलब इनका जो एलसीएम होगा वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, ये कोप्राइम है ना सारे, तो इसका मल्टीपल करेंगे आप, तो ये बन जाएगा 45, 45 इंटू 13, ये बन जाएगा 585। ठीक है, 585। अब देखो, अब हमें 3/5 को कुछ ऐसा मल्टीपल करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ताकि जो डिनोमिनेटर है वो 585 आ जाए, 585 आ जाए। ठीक है, न्यूमिनेटर हमें नहीं पता क्या आना चाहिए। देखो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 585 को 5 से डिवाइड करेंगे सिंपली। तो 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 7 35, तो 117 आया। तो यहाँ पे हम 117 से इसको न्यूमिनेटर में भी डिवाइड मल्टीपल करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो ये 585 आ गया हमारा, क्योंकि हमें वही चाहिए, एलसीएम है इनका। तो यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वो कितना आएगा, 3 7 21 एक आया। तो यहाँ पे बच गया 3 1 3 और 3 और 2 हो गए 5 और 3 1 3। ठीक है, हमारा पहला बन गया। अब 7/9 है, 7/9 है। देखो
इसको भी हमें मल्टीपल करना है कुछ ऐसे नंबर से जहाँ पे न्यूमरेटर में 585 आना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें हमें क्या करना है, वैसे फिर सेम करेंगे, 585 को 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 9 से डिवाइड करने पे ये कितना आएगा, देखो 9 1 जार 9, 9 6 हज़ार हो गया 54, 54 तो यहाँ पे कितने बच गए, 4 बच गए, तो ये 45 बन गया, और 9 5 हज़ार 45 हो गया। यानी हमें 65 से इसको मल्टीपल करना है, तो 65 से आएगा 585, तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर कितना आएगा, ये आएगा 7 5 हज़ार 35 5 42, और हो गया 42, और हो गए 3 45 40, तो ये आ गया। अब तीसरा देखो, ये 11/13 है, इसको भी हमें कुछ ऐसे मल्टीपल करना है किसी नंबर से जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 585 आएगा, और न्यूमरेटर देखना कितना आएगा। तो ऐसे ही हम 585 को फिर से 13 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 13 से डिवाइड, ठीक है। तो पहले ये 13 से जाएगा 4, तो 52 तो यहाँ पे 6 बच गया, ये 65 बन गया, और ये जाएगा 5 से फिर, ठीक है, 5 से जाएगा तो 45 आ गया, तो 45 ऊपर भी 45 नीचे भी, तो 45 इंटू 11 कितना होता है, 45 इंटू 11 होता है 45 आंसर 45, 5 लिखेंगे, 4 कैरी 45, और आएगा 49, 49 आएगा 49। देखो अब हमारे पास एक ऐसी फ्रैक्शन बन गई जिसका जो डिनोमिनेटर है वो हमने सेम बनाया। तो अब आपको इसे पता चलेगा कि सबसे छोटा कौन सा इसमें है, सबसे छोटा इसमें कौन सा है, ये वाला, और सबसे बड़ा कौन सा है, 495 ये वाला, ठीक है। तो ऐसे हम जो है डिनोमिनेटर को इक्वल बना के भी फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं, इसमें छोटा कौन सा है या बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, वेरी गुड। अब देखो, अब हमारे पास है डिसिमल फ्रैक्शन। डिसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो डिसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर होगा वो पावर ऑफ 10 होगा, ऐसा समझ, यानी कोई भी फ्रैक्शन होगा जो फॉर एग्जांपल होगा a डिवाइडेड बाई b इंटू 10, यानी a डिवाइडेड बाई 10b, यानी जिसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 का मल्टीपल होगा, ऐसा समझ। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये डिसिमल फ्रैक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे 5/10, ठीक है, यहाँ बोलेंगे 7/10, ठीक है। तो ये क्या है, यह है डिसिमल फ्रैक्शन, यह है डिसिमल फ्रैक्शन। अब अगर हमें किसी भी डिसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, यानी एक डिसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, यानी कोई भी नंबर होगा जिसमें पॉइंट होगा यहाँ पे, फिर ए बी सी डी होगा, तो इसको फ्रैक्शन में p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो कैसे कैसे होगा, अगर हमारे पास एक नंबर होगा फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन, हमारे पास जो डिसिमल है 0.46, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, ये जो 46 है इसको हम ऐसे लिखेंगे 46, ठीक है, फिर डिवाइड बाई, इस पॉइंट के बदले हम 1 लिखेंगे, फिर पॉइंट के राइट साइड में जितने भी डिजिट होंगे उतने जीरो, तो पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है, 1 और 2, तो इसके 2 जीरो आएंगे ऐसे, तो ये इसका फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको सिंपलीफाई करो 2 से, तो ये बन जाएगा 23, और ये बन जाएगा 50, तो ये इसका, ये जो 0.46 है इसको आप ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको एक और नंबर दूंगा, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिटाएंगे इसको, एक सेकंड, देखो हम एक नंबर लेंगे ऐसे 0.00073, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, अगर हम एक तीनों जीरो लेंगे और 73 लेंगे तो वो 73 हो गया, 73, इस पॉइंट के बदले 1 लिखेंगे, और पॉइंट के इस पार में राइट साइड में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 तो 5 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा इसका फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये डिसिमल को हम ऐसे जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी आपको समझ आया। अब देखो, अब है रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन। अगर कोई भी फ्रैक्शन होगा वो रिकरिंग होगा, यानी वो रिपीट होता होगा, जैसे 0 पॉइंट हमारे पास है 333333, ये ऐसे जो है
रिपीट होता जा रहा है। तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 0.3 का बार। ठीक है, तो ये जितने भी जो डिजिट से रिपीट हो रहे हैं उस पर हम ऐसे बार लगाते हैं 0.3 का बार। ठीक है, देखो ये ऐसे लिखेंगे हम, या कोई ऐसा नंबर भी होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर होगा 0.02, फिर आएगा 33333, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.02 फिर 3 का बार। ठीक है, या हमारे पास कोई ऐसा नंबर होगा 0.123 ठीक है, ऐसा ही ये चलता जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो इसको कैसे लिखना है। देखो इसको हम लिखेंगे ऐसे 0.123 का बार। ठीक है, तो ये बार आपको समझ आया। तो बार उस पे लगता है जो रिपीट होते हैं। वो एक डिजिट हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, या पांच भी हो सकते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये आपको समझ आएगा। बार आपको समझ आ गया अच्छे से। अब अगर इसको फ्रैक्शन करना होगा तो हम इसको फ्रैक्शन कैसे करेंगे? ठीक है, देखो तो हमारे पास एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? ट्रिक में आपको समझाऊंगा कैसे करना काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही नंबर है 0.33333। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे 0.3 का बार। इसको फ्रैक्शन में हमें कैसे लिखना है? देखो जितने भी डिजिट्स यहाँ पे होंगे वो सारे लिखने हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट के साइड में लिखने हैं, पॉइंट के राइट साइड में जितने भी डिजिट है उतने लिखने हैं। तो कितने हमारे पास एक ही है 3, वो लिखा हमने। ठीक है, उसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस वो डिजिट जिन पे बार नहीं है। तो यहाँ पे कितने डिजिट जिन पे बार नहीं है? कोई भी नहीं है, तो 0 माइनस होगा, डिवाइड बाई जितने डिजिट्स पे बार होगा उतने 9 लिखने हैं, उतने 9 लिखने हैं। तो कितने डिजिट पे बार है? एक पे, और डिजिट्स खाली एक डिजिट है जिस पे बार है तो एक ही 9 आएगा। तो उसके बाद हम 0 लिखते हैं। यहाँ पे 0 तब लिखते हैं अगर यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट होगा जिस पे बार नहीं होगा, यानी उतने डिजिट जिन पे बार नहीं होगा उतने 0 लिखते हैं। यहाँ पे कोई डिजिट बार के बगैर नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी 0 नहीं आएगा। तो ये जो फ्रैक्शन इसका बनेगा 3/9, तो ये बन जाएगा 1/3। आए समझ? यानी अगर आप 1/3 को कैलकुलेटर पे भी डिवाइड करोगे तो आपका आंसर ऐसे आएगा 0.33333 कंटिन्यू। ठीक है, एक और नंबर मैं आपको बताऊंगा। देखो 0.4 फिर है 888, ऐसे चलता जा रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 0.48 का बार। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? पहले सारे डिजिट लिखेंगे, कितने हैं 48, माइनस करेंगे वो डिजिट जिन पे बार नहीं है। तो किस पे बार नहीं? 4 पे बार नहीं, तो 4 माइनस, फिर नीचे क्या आएगा? जिस पे बार होगा उतने 9, तो एक पे बार है, एक 9 आएगा। जिन पे बार नहीं है, जिन डिजिट पे बार नहीं है, तो जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने 0। तो एक डिजिट पे बार नहीं है तो एक 0। ठीक है, तो ये आ गया 90। तो अब इसको सॉल्व करो, ये होगा 44 डिवाइड बाई 90। ठीक है, तो ये बन जाएगा 22 डिवाइड बाई 45, ये बन जाएगा। ठीक है, देखो एक और एग्जाम्पल 0.575757 ऐसे, सॉरी ऐसे ऐसे, ये इस पर बार नहीं डालना है, तो ये ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा 0.57 का बार, होगा ना? 0.57 का बार। देखो इसमें क्या होगा, टोटल डिजिट कितने हैं हमारे पास? दो, कौन सा? 57, तो 57 को लिखेंगे। माइनस करना है वो डिजिट जिस पे बार नहीं, तो किसी पे बार नहीं, तो कोई डिजिट माइनस नहीं होगा, डिवाइड बाई जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9, तो दो डिजिट पे बार है तो 2 9 आएंगे। 0 कोई नहीं आएगा क्योंकि किसी भी डिजिट पे बार नहीं है। तो ये ऐसे बन जाएगा 57 डिवाइडेड बाई 99। तो इसे 3 से सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3 3 27, और नीचे बचेगा 33। तो ये ऐसे आएगा। देखो अब कोई नंबर जहाँ पे 0 की जगह 1 होगा, 1 पॉइंट समथिंग, हमारे पास है 1.2353535। तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो देखो यहाँ पे आएगा 1.235 का बार। आप देखो यहाँ पे क्या बचेगा। इस 1 को आपको कुछ नहीं करना है, हमारा किसके साथ मसला है? जो पॉइंट के राइट साइड में होगा, तो जो लेफ्ट साइड में होगा वो हम ऐसे लिखेंगे 1, फिर हम प्लस करेंगे, इसको प्लस ये ऐसे रखेंगे। अब देखो ये 235 आएगा ऊपर, 235। ठीक है, माइनस हो जाएगा जिस पे बार नहीं है, तो बार 2 पे नहीं है तो 2 माइनस हो जाएगा। इसमें डिवाइड होगा जितने डिजिट पे बार है उतना 9, तो 2 डिजिट पे बार है तो 2 9,
जिस डिजिट पे बार नहीं तो उसका 0 आएगा, तो एक डिजिट पे बार नहीं तो उसका 1 0 आएगा। तो अब देखो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस 235 से 2 निकालोगे तो 233 बचेगा, डिवाइड बाई 990। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, 3 से जाएगा ये बन जाएगा 323 नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम, क्रॉस 990 प्लस 233 डिवाइड बाई 990। ठीक है, अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 आएगा, और 9 और 3 कितने होते हैं 12, 2 लिखेंगे, एक कैरी आएगा, ये 3 और 9 और 3 कितने 12, और नीचे आएगा, सॉरी नीचे आएगा 990। तो ये 1223 डिवाइड बाई 990। इसको आप देखो, अगर ये किसी से सॉल्व हो रहा है, सिंपलीफाई हो रहा है तो करना। इस ट्रिक को याद रखना है आपको, यानी जितने भी रिकरिंग नंबर्स हैं उनको आप ऐसे ही जो है क्या करोगे, फ्रैक्शन में लिखोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सारे डिजिट लिखने हैं, सारे डिजिट जितने भी होंगे, माइनस करना है वो डिजिट जिन पे बार नहीं है। जिस डिजिट पे बार नहीं होगा वो लिखना है। यहाँ पे 4 पे बार नहीं था तो 4 माइनस हुआ, यहाँ पे 2 पे बार नहीं था तो 2 माइनस हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जितने डिजिट्स पे बार होगा उतने 9 आएगा। यहाँ पे एक डिजिट पे बार था तो एक 9 आया, एक डिजिट पे बार था तो एक 9 आया, 2 डिजिट पे बार था तो 2 9 आए। फिर उसमें जीरो डालने, उतने जीरो जिन 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 डिजिट्स पे बार नहीं होगा। देखो यहाँ पे किसी डिजिट पे बार नहीं था तो कोई जीरो नहीं आया, यहाँ पे एक डिजिट पे बार नहीं था तो एक जीरो आया, यहाँ पे भी एक डिजिट पे बार नहीं था तो एक जीरो आया। ठीक है, एक जीरो आया। तो ऐसे ही ये चलता जा रहा है। और जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर होगा उसको हमें एज इफ ऐसे ही छोड़ना है, फिर उसमें प्लस का साइन डालना है, और बाकी हमारा जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। फिर उसको सिंपलीफाई करना है और आपका जो आंसर है फ्रैक्शन में वो आ जाएगा। इस ट्रिक को आपको याद रखना है और इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे आप रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। देखो उसके बाद क्या है हमारा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स ये कैसे करेंगे, देखो पहले स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर स्क्वायर जब किसी भी नंबर को खुद से आप एक बार मल्टीपल करोगे तो वो कहलाता है स्क्वायर उस नंबर का। ठीक है, कोई भी नंबर 5 ले लो, उसको खुद के साथ एक बार मल्टीपल करो तो 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, इसको आप ऐसे 5 स्क्वायर लिखते हो। ठीक है, कोई भी नंबर है 7, इसको खुद के साथ ही मल्टीपल करो आप तो ये 49 आएगा, तो 49 7 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है कि जो ये 49 है ये अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट होगा, कैसे होगा, यानी ये 49 जो है कोई नंबर होगा, यानी एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ये 49 किसी नंबर का स्क्वायर होगा, ये किसी नंबर का स्क्वायर होगा, तो उस नंबर का जो ये 49 है वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ऐसे हम ऐसे लिखते हैं, यानी स्क्वायर को उस साइड ले जाओगे तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है ना, समझ। तो 49 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर रूट है, और किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो 49 है। तो अब हम उसके सॉल्व ऐसे करते हैं, तो 7 हम इसको क्या क्या करते हैं, जो ये 49 होगा इसके हमें स्क्वायर रूट्स देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे, स्क्वायर रूट देखने पड़ेंगे। ठीक है, देखो अब कैसे निकाल रहे हैं, हमें पता है 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, तो ये 7 स्क्वायर आया, ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, ये और ये कट गया तो x बराबर है 7, यानी 7 49 जो है वो 7 का स्क्वायर रूट है, सॉरी 7 का स्क्वायर रूट जो है वो 49 है। ठीक है, या 7 का जो स्क्वायर है वो 49 है, आया समझ। और 49 किसका स्क्वायर रूट है, 7 का, आया समझ। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स हम कैसे ढूंढते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे ढूंढोगे आप, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे ढूंढोगे आप, देखो उसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ढूंढेंगे कैसे। स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए किसी भी नंबर के हमें करने होते हैं प्राइम फैक्टर्स, क्या निकालने होते हैं, प्राइम फैक्टर्स, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम किसी भी नंबर के स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक रैंडम नंबर दूंगा 1089, बता ये किसी का स्क्वायर रूट है या नहीं। तो इसको आप क्या करोगे, देखो कैसे करना है। 1089 के हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर सबसे छोटा कौन सा होगा, 2, लेकिन 2 से ये जाएगा नहीं, 2 से ये जाएगा नहीं, तो 3 से जाएगा, तो ये बन जाएगा, यही होगा 3 3 9,
तो ये एक 3 से 18 और 3 3 9, ठीक है। फिर से 3 से जाएगा 1 2 1, है ना। अब 1 2 1 जो है वो 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, तो फिर ये जाएगा 11 से। किससे जाएगा? 11 और 11 से। फिर 11 जो है वो 11 से ही जाएगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। अब क्या करना है हमें? इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उनके पेयर्स बनाने हैं। तो इसके दो दो पेयर बनेंगे, ये 3 और ये 11, ठीक है। तो अब इसके आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। तो इसका ये हम ऐसे स्क्वायर रूट देखेंगे, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 11 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे कट। तो बचेगा 3 इंटू 11, वो हो जाता है 33। यानी 1089 जो है वो 33 का स्क्वायर रूट है। यानी आप 33 को अगर 2 बार मल्टीपल करोगे तो आंसर 1089 ही आएगा। ऐसा समझ। तो ऐसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर प्राइम फैक्टर्स के क्या बनाने हैं? पेयर। अगर वो पेयर बन रहे हैं तो 1089 उस नंबर का क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा, उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। तो ये 33 का स्क्वायर रूट है, ये 33 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, ये स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्यूब और क्यूब रूट है, क्यूब और क्यूब रूट है। देखो क्यूब क्या होता है? जब आप किसी भी नंबर को 2 बार खुद से मल्टीपल करोगे, यानी एक नंबर है x, अगर आप इसको 2 बार खुद से मल्टीपल करोगे तो वो उसका क्यूब हो जाता है, वो उसका क्यूब हो जाता है। और हम उसको ऐसे लिखते हैं x⁻3, ठीक है, ये उसका क्यूब हो गया, ठीक है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 2, तो 2 का क्यूब रूट कैसे होगा? तो 2 खुद के साथ 2 बार और मल्टीपल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8। यानी 8 जो है वो 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब जो है वो 8 होगा, ठीक है। अब क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट यही होता है कि कोई भी नंबर जो है उसका जो क्यूब होगा वो नंबर होगा। जैसे हम x का क्यूब रूट क्या होगा? x का क्यूब रूट क्या होगा? वो कोई भी नंबर का क्यूब होगा, ऐसे समझ। तो ऐसे होगा वो। तो ये हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करते हैं? हम उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है, लास्ट क्लास में बताया है, नहीं पता है तो लास्ट क्लास देख के आइएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम क्या बनाते हैं? हम ट्रिपलेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उन प्राइम्स के प्राइम फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स बनाते हैं, ट्रिपलेट्स। और वो ट्रिपलेट्स जब बनाएंगे उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, देखो एग्जाम्पल एक देखेंगे हम, एग्जाम्पल एक लिखेंगे हम, एक सेकेंड। देखो फॉर एग्जाम्पल हमें बताना है 9261, हमारे पास है 9261। बताओ इसका क्यूब रूट क्या होगा? तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 9261, पहले हम सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2, उसे निकालने की कोशिश करेंगे। उसे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो 3 से जाएगा, तो देखो 3 3 ज़ार 9, ठीक है। 2 छोटा है तो 0 आएगा। फिर 3 8 ज़ार 24 आएगा, तो यहाँ पे 21, 3 से 21 बचेगा, ठीक है। फिर से 3 से ही जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 ज़ार 3 और ये 0 आएगा, यहाँ पे अपना 0 आएगा वापस। फिर यहाँ पे 3 2 ज़ार 6 आएगा, 3 2 ज़ार 6 आएगा, और 3 9 ज़ार 27 आएगा, ठीक है। फिर से 3 से करने की कोशिश करेंगे। देखो फिर से 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ार 9, यहाँ से 1 बजे, 3 4 ज़ार 12 और 3 3 ज़ार 9, 343 है। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, तो 13 बच गया, नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा तो 7 से ट्राई करेंगे, 7 से जा सकता है। तो 7 4 ज़ार 28 है ना, 7 4 ज़ार 28। तो यहाँ पे कितने बचे? 6 63, तो 9 से जाएगा। फिर 7 से जाएगा, 7 7 ज़ार 49, तो फिर से 7 से जाएगा 1, ठीक है। अब देखो इसके जो रूट, ये जो फैक्टर्स है प्राइम फैक्टर्स, वो है
3 3 3 और है 7 7 7। अब ट्रिपलेट्स बनाने हैं तो बनाओ। तो एक ट्रिपलेट बन गया 3 का और एक बन गया 7 का। तो ऐसे लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो और इसका आएगा ऐसे क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट। तो ये बन जाएगा 3 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब। ठीक है, और क्यूब रूट आएगा। तो यहाँ पे ये होगा 3 इंटू 7 का क्यूब ऐसे, और ये आएगा क्यूब रूट। क्यूब रूट और क्यूब कट गया तो बच गया 3 इंटू 7, वो होता है 21। यानी 21 जो है उसका जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा, सॉरी इसका क्यूब कितना होगा 9261, या 9261 का क्यूब रूट का होगा 21 होगा। तो ऐसे निकालते हैं हम क्या, क्यूब या क्यूब रूट। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना ज़रूरी है। समझ आ गया यहाँ तक? तो ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट, इनमें से सबसे छोटा बताना है कौन सा है। तो देखो मैंने आपको रूल बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं दो फ्रैक्शंस को। तो सबसे पहले हम 17 और 21 को लेंगे, और किसको लेंगे 9 और 11 को। तो इनको क्या करना है, कंपेयर। कंपेयर कैसे होता है, 17 को मल्टीपल करेंगे 11 से और 9 को करेंगे 21 से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लगेगा, कौन सा रूल लगेगा। देखो ये हम ऐसे लिखेंगे 71 ज़ार 17, हम 7 लिखेंगे 1 कैरी, 71 17 और एक होता है 18, तो 187। यहाँ से देखोगे तो 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। तो यहाँ से छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है। तो इसका मतलब 1721 जो है 17/21 छोटा है। तो 9 11 से बड़ा है, तो हम इससे अब कंपेयर करेंगे इसके साथ 16/19 के साथ। ठीक है, तो ऐसे करोगे इसके साथ भी सेम रूल, 17 इंटू 19 और 16 इंटू 21। ठीक है, तो इसको करोगे आप क्या आएगा, तो 9 7 ज़ार 63, 3 लिखोगे और 6 कैरी, 9 1 ज़ार 9 और 9 और 6 कितना होते 15, ये 15 और यहाँ पे आएगा 17 अपना। तो ये 3 आया, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, 323 आएगा। यहाँ से देखो कितना आएगा, ये 1 से आएगा 16, ये आएगा 32, तो ये 6, ये 3, ये 3। तो फिर से छोटा कौन है, फिर से छोटा यही वाला है। तो 1721 फिर से छोटा है, 1721। अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, हम 13 और 15 के साथ। तो फिर से यही करेंगे 17 इंटू 15 और 13 इंटू 21। ठीक है, अब देखो 15 और 15 इंटू 7, तो 105 आएगा, 105 आएगा। तो 5 लिखेंगे, 10 कैरी, 15 15 और 10 25। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो ये आएगा 13, ये आएगा 26, ये एक और 3, ये हो गया 7, ये हो गया 2, 273। तो फिर से छोटा कौन है, फिर से छोटा यही है। तो ओवरऑल सबसे छोटा कौन है फिर 7/21, ये सबसे छोटा है। तो कंपेयर किया हमने और हमारा आंसर ये आया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन आप करके दे दो मुझे। ठीक है, तो वो ट्राई करो इसको। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है 0.235, जहाँ पे 35 पे हमारा बार है, 35 पे हमारा बार है। तो इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो और देखो आंसर क्या आएगा। अब मैं आंसर करूँगा। देखो पहले हम पूरा नंबर लिखेंगे 235, माइनस करेंगे वो नंबर इससे बाहर नहीं है तो 2 आएगा, और डिवाइड करेंगे उतने 9 आएंगे जितने डिजिट पे बाहर होगा। तो 2 डिजिट पे बाहर है तो 2 9 आएंगे, अगर किसी डिजिट पे बाहर नहीं उतने 0 आएंगे, तो एक डिजिट पे बाहर नहीं तो 1 0 आएगा। तो यहाँ पे बच गया 233 डिवाइडेड बाई 990। ठीक है, तो इसको आप बाद में सिंपलीफाई करोगे और देखोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर फिर यही होगा। समझ आया? अब आप मुझे एक और क्वेश्चन करके दो, एक और क्वेश्चन करके दो। क्वेश्चन है 1 + 0 1 2 3, 0 1 2 3 और सब पे बार है, सब पे बार है। तो बताओ इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आ जाओ वापस वीडियो पे और आंसर देखो। देखो मैंने आपको बोला यहाँ से जो है, सॉरी ये 1 पॉइंट है, ये 1 प्लस नहीं है, ये 1 पॉइंट है, यहाँ पे 1 पॉइंट, ये 1.0123।
तो मैंने आपको बोला था जो लेफ्ट साइड में नंबर होगा उसको हमें ऐसे ही छोड़ना है, फिर हमें उसको प्लस करना है। जितने भी नंबर्स लेफ्ट साइड राइट साइड से उन सबको लिखना है। 0 1 2 3 के बदले हम 1 2 3 लिखेंगे क्योंकि 0 का कोई वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, डिवाइड बाई माइनस करना था वो नंबर जिस पे बार नहीं था, तो यहाँ पे किसी नंबर पे बार नहीं है तो माइनस कुछ नहीं होगा, तो डिवाइड भी होगा जितने नंबर पे बार है उतने 9। तो कितने डिजिट पे बार है, 1 2 3 4, 4 डिजिट पे बार है तो 4 9 आएंगे। 0 कोई नहीं आएगा क्योंकि किसी नंबर पे बार नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 9 आएंगे ऊपर, प्लस होगा 1 2 3 डिवाइड बाई 9999। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, 9 और 3 कितने होते हैं 12, 2 लिखेंगे एक कैरी, 9 और 2 11 और 1 12, 2 लिखेंगे एक कैरी, 9 और 1 10 और 1 11, 1 लिखेंगे एक कैरी और 9 और 1 हो गए 10। नीचे आएंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, कहीं पे हमने गलती तो नहीं की। 9 और 3 12, 2 लिखा एक कैरी, 9 और 2 11, 9 और 2 11 और 1 12, 2 लिखा तो एक कैरी आया, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 1 आएगा। ठीक है, हाँ तो यही आंसर है इसका 10122 99999। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करके दो, एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन है हमारे पास 0.696 तीनों पे बार है, तीनों पे बार है, इंटू 0.27 और 27 दोनों पे बार है। बताओ, इसको सिंपलीफाई करो। देखो इसको कैसे करोगे आप, ये पहले 696 पूरा लिखोगे, माइनस कुछ नहीं होगा, डिवाइड बाई 999 होगा, 0 कोई नहीं आएगा, इंटू 27 ऐसे ही रहेगा 27 और नीचे आएगा 99। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आप, देखो ये 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27 है ना, ये जाएगा 333 से, 333, ये 3 से जाएगा बाप, ये भी 3 से जाएगा। देखो डबल थ्री डबल, यहाँ से डबल 3 आएगा, यहाँ पे देखो 3 2 ज़ार 3 3 ज़ार 3 2 ज़ार। ठीक है, ये 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, यहाँ से ये जाएगा फिर से। देखो ये है 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार। ठीक है, ये फिर से जाएगा 3 1 ज़ार 3, ये 1 ज़ार 1 ज़ार। ठीक है, तो नीचे बच गया 1 1 इंटू 1 1। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ऊपर आएगा 232, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 3 बार 1 2 बार 1 तो 2 2 1 1, यही आंसर आएगा। तो इसका आंसर यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन करके दे दो। क्वेश्चन है 0.001 का बार, 1 खाली 1 पे बार है। ठीक है, खाली 1 पे बार है, 0 प्लस 0.01, 0.01 दोनों पे बार है, दोनों पे बार है, प्लस 0.1 1 पे बार है। इसको ज़रा सॉल्व करो। देखो ये सॉल्व कैसे होगा, यहाँ से कितने आएगा, यहाँ से 1 आएगा पहले ही, कि 001 तो 1 ही होता है, 1 आएगा 1, माइनस क्या होगा 1 का माइनस कितना होगा, 1 का माइनस हो जाता जिन पे बार नहीं, तो 0 0 पे बार नहीं, तो 0 0 माइनस करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये 1 ही बचेगा, ये 1 ही बचेगा। ठीक है, ये 1 ही बचेगा, तो यहाँ से 1 आ गया। अब देखो बार कितने पे है, 1 पे बार है तो 1 9, कितने पे बार नहीं, 2 पे बार नहीं तो 00। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 पे 0 1 तो 1 ही आएगा, फिर से 0 1 1 ही होता है 1। यहाँ पे 2 पे बार है तो 99 आएगा, 0 कोई नहीं आएगा, किसी पे बार नहीं है, प्लस यहाँ पे 1 आएगा और नीचे 9 आएगा। ठीक है, तो अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा, पहले इन दोनों को देखो, तो ये आएगा 900 प्लस 900 प्लस 99 हो गया 999, 999 डिवाइड बाई 900 इंटू 99। ठीक है, फिर प्लस आएगा 1 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये ऐसे आएगा कुछ 999 इंटू 9 प्लस 900 इंटू 99।
नीचे आएगा 900 इंटू 99 इंटू 9, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे हम। देखो क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करो। यह है 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 और प्लस 999 6/7 प्लस 999 6/7। इसको सॉल्व करके दो। बता इसको कैसे सॉल्व करोगे, करके दो। देखो 999 कितनी बार है, 6 बार। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 1 2 3 4 5 बार 6 बार, ठीक है। फिर पीछे क्या बचेगा उसमें, तो बचेगा पीछे प्लस 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और प्लस 6/7, ठीक है। ये 999 कितनी बार है, 6 बार है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 999 प्लस 7, यहाँ पे कॉमन आएगा नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही आएगा और न्यूमिनेटर सारे ऐड हो जाएंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है। अब देखो ये होगा 6 इंटू 999 प्लस ये हो गया 6 और 5 11 और 4 15 18 20 और 21 21 डिवाइड बाई 7। तो ये 7 से सॉल्व हो जाएगा, 1 जार 3 जार, ठीक है। तो ये बच गया 6 इंटू 999 प्लस 3, ये बच गया 6 इंटू 999 प्लस 3, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 6 इंटू 1000 माइनस 1 और प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना बचेगा फिर, है ना 1000 माइनस 1 इज 999। तो ये बच गया 6000 6000 माइनस 6 प्लस 3। तो ये हो गया 6000 और -6 और +3 का होता है -3। तो ये बच गया 5997 है समझ। तो ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा। तो ऐसे जो है ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम ये सारे क्वेश्चंस किए हमने। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।